हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान के करीब आने की कोशिश करता है और फैंगशिंग की वजह से उन दोनों को ही एक रूम शेयर करना पड़ता है। जान पहले ही बेड पर सोकर अपना हक जमा लेता है, ये सोचकर कि यीबो जब शावर लेकर वापस आएगा तो उसे काउच पर सोना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल जान यीबो को अपने पास लेटा हुआ महसूस करता है और उसकी दिल की धड़कनें खुद उसे ही सुनाई दे रही थी। जान सोचता है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो मैं छुपने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इसी वक्त उठकर चिल्लाते हुए यीबो को बेड से उतरने के लिए कहना चाहिए, पर ये मेरी स्टूपिड बॉडी हिल भी नहीं पा रही। कि तभी जान को यीबो उसके और करीब आता महसूस होता है, इतने करीब कि अब जान यीबो की गर्म सांसों को अपने नेक पर महसूस कर सकता था। What the hell? यू स्टूपिड, दूर हटो मुझसे, जान मन में कहता है। तभी यीबो जान की कमर पर अपने एक हाथ को लपेट लेता है। इसने मुझे क्यों पकड़ा? क्या ये पहले की तरह अभी भी डर रहा है? जान सोचता है। तुम बहुत अच्छा स्मेल करते हो जान, और मुझे पता है कि तुम सो नहीं रहे हो, यीबो हस्की वॉइस में कहता है। जान को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसने यीबो को पहले कभी इस तरह बात करते नहीं सुना था, लेकिन यीबो को सुनने के बाद भी उसके अंदर इंच भर हिलने या आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। शाओजा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत ब्रेव बन रहे थे, अब वो तुम्हारी ब्रेवरी कहाँ गई? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? हर एक दिन एक सदियों जैसा लगता था, यीबो सेम उसी हस्की वॉइस में कहता है। क्या तुम ड्रंक हो? जान फाइनली पूछ ही लेता है। जान बिना मुड़े ही समझ जाता है कि यीबो ने नाम इसे हिलाया है। लेकिन शायद मैं तुम्हारी वजह से हमेशा ही नशे में रहता हूँ, यीबो सिडक्टिव वॉइस में कहता है। ये सुनकर जान सोचता है, ये कैसे मुझे ब्लेम कर सकता है? आज तक तो मैंने इसे वाइन की एक सिप भी ऑफर नहीं करी, मैं तो इनोसेंट हूँ। कि तभी जान को अपने शोल्डर पर लिप्स के टच होने का एहसास होता है और वो मन में चिल्लाता है, व्हाट द हेल, क्या ये पागल हो गया है? ये सोचते हुए जान घबराते हुए पूछता है, यीबो ये तुम क्या कर रहे हो? यीबो जो जान के नेक पर अपनी नोज रब किए जा रहा था, जान को सुनते ही वो रुक जाता है। जान को ये सब कुछ बहुत अलग लग रहा था। उसके स्टमक में उसे गुदगुदी महसूस हो रही थी। वो हॉट भी फील कर रहा था। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसकी दिल की धड़कनें मानो संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी और जोर जोर से धड़के जा रही थी। जान सोचता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ओ नो, ऐसा नहीं हो सकता। नॉवेल्स में जब ये सब सिम्टम्स मेंशन किए जाते हैं तो उसे लव कहते हैं। नो वे, ये लड़का है और ऊपर से मेरा दुश्मन। कि तभी जान को यीबो की आवाज आती है, जान मुझे इन 10 सालों की भरपाई करने दो। धीमी आवाज में ये कहकर यीबो जान का फेस अपनी तरफ करता है और जान यीबो को रोक नहीं पाता। उन दोनों का ही फेस बहुत करीब था और जान यीबो की आंखों में देखे जा रहा था। ये दूसरी बार था जब जान यीबो को इतने करीब से देख रहा था। जान को यीबो बहुत हैंडसम और मैच्योर दिख रहा था। उसकी आंखें जो सीधे जान के दिल में उतर रही थी। जान को बहुत हॉट फील हो रहा था और सोच रहा था कि यीबो ने उसके साथ क्या किया है। ये सोचते हुए जान पूछता है, और तुम ये भरपाई कैसे करने वाले हो? ये सुनकर यीबो जान के गालों को पकड़कर गहरी आवाज में कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो? यीबो की आवाज में एक अलग सा जादू था जो जान को वियर्ड पर बहुत अच्छा फील करा रहा था, जिसके चलते जान खुद को हाँ कहने से रोक नहीं पाया। मैं ये करूँगा, ये कहते ही यीबो अपनी एक फिंगर से जान के लिप्स को सहलाते हुए उसके ऊपर आ जाता है। जान कुछ समझ पाता उससे पहले ही यीबो कहता है, फिर मैं ये करूँगा। ये कहते ही यीबो अपना चेहरा जान के करीब और करीब ले जाता है, जिसको फील करते ही जान अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर जब कुछ सेकंड्स तक उसे कुछ महसूस नहीं होता तो जान अपनी आंखें खोलता है तो यीबो जान को एक स्मर्क के साथ देख रहा था। ये देखते ही जान एक अननोइंग लुक से यीबो को देखकर फौरन उसे अपनी तरफ खींचकर किस कर लेता है। जान को अब किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी।
जान के लिप्स को टच करते ही यीबो की आंखें बड़ी हो जाती है और अगले ही पल वो नॉर्मल होते हुए अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। जान यीबो को पुश करके उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन यीबो जान के सिर को पकड़कर अपना किस डीप कर देता है और जान के माउथ में एंटर करने का वे ढूंढने लगता है, लेकिन जान उसे मौका नहीं दे रहा था क्योंकि वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। इन सब के बावजूद भी जान को बहुत अच्छा फील हो रहा था। जान ने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया था, लेकिन यीबो उसके लिए अलग था। तभी यीबो जान के लोअर लिप पर बाइट कर लेता है और जैसे ही जान पेन में अपना माउथ ओपन करता है, इस अपॉर्चुनिटी का यीबो फायदा उठाकर जान के माउथ में एंटर करते हुए फ्रेंच किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को फ्रेंच किस करते हुए एक दूसरे पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर में यीबो जीत जाता है। यीबो बहुत देर तक जान को पूरे पैशन से फ्रेंच किस करता है और जब जान को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, वो यीबो के शोल्डर पर हाथ मारकर उसे रुकने का इशारा करता है। जैसे ही यीबो अपना किस ब्रेक करता है, जान कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किस करने में इतने अच्छे होगे। और जान अपनी ही बात पर एम्बैरेस्ड होने लगता है। पर जान फिर से यीबो को टीज करते हुए कहता है, तुम तो कह रहे थे कि तुम भरपाई करोगे या तुम्हें सजा चाहिए। जान की बात सुनकर यीबो कहता है, दोनों ही करना कैसा रहेगा। ये कहते ही यीबो उठकर जान को उसके शोल्डर से पकड़कर बैठ जाता है। तब जाके जान को पता चलता है कि यीबो तो ऑलरेडी शर्टलेस था, क्योंकि जान ने पहले उस पर ध्यान ही नहीं दिया था और अब उसे अपनी टीजिंग पर गलती महसूस हो रही थी, क्योंकि यीबो ने फौरन जान को भी शर्टलेस करके उसके नेक और शोल्डर पर वेट किसिस करना स्टार्ट कर दिया था। नेक और शोल्डर्स पर किस करते हुए यीबो जान को दोबारा बेड पर लिटाकर उसके ईयर, चेस्ट, स्टमक, नेक हर जगह किसिस करते हुए फाइनली उसके लिप्स को कैप्चर करता है। यीबो जान को किस करते हुए ही खुद को और जान को दोनों को फुली नेकेड करता है। यीबो की आंखों में जान लस्ट साफ देख पा रहा था कि तभी जान शर्माकर अपना मुंह छुपा लेता है। यीबो चकल करते हुए जान का हाथ उसके चेहरे से हटाते हुए उसके कानों में धीरे से कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ये कहते ही यीबो जान के साथ फोर प्ले करने लगता है। जान अपनी मॉर्निंग साउंड को दबाने की कोशिश कर रहा था कि तभी यीबो सिडक्टिव वॉइस में बोलता है, खुद को मत रोको जान, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। तुम एक यमी बनी दिख रहे हो, तो इस लायन को तुम्हें खाने दो। ये कहते ही यीबो जान को और खुद को एक कर देता है। जान प्लेजर और पेन में मॉर्निंग किए जा रहा था और थोड़ी ही देर में वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए थे। जान को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, वहीं यीबो खुद को कंप्लीट फील कर रहा था। अपने 3 राउंड्स के बाद भी वो दोनों सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। अपने लास्ट राउंड के बाद जान थक कर यीबो की ही बाहों में गिर जाता है। उन दोनों की ही आंखें अपने आप बंद हो रही थी। अपनी आंखें बंद होने से पहले जान सोचता है, मैं नहीं जानता ये सपना था या सच, पर जो भी था बहुत अच्छा था और ये रात मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं भूल सकता। पास्ट तो बीत चुका है, कैसा रहेगा अगर आज से मैं अपने फ्यूचर पर फोकस करूं तो। अगली सुबह जान जागने के बाद स्लीपिंग यीबो को ही देखे जा रहा था। अपने दुश्मन को अपने सामने देख वो क्या रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि लास्ट नाइट यीबो नशे में था या मैंने उसे कितनी आसानी से खुद पर पूरा हक दे दिया, पर मेरे लिए उस वक्त जो भी हो रहा था सही लग रहा था। लेकिन यीबो की पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है वो मुझे अपने दिल में कभी जगह नहीं देगा। उसके साथ कल की रात बिताने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या मिस कर रहा था। अमेरिका में भी मैं कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया और ना ही किसी के करीब आने पर मुझे कभी वियर्ड फील हुआ जैसा यीबो के साथ मुझे फील होता है। अब देखो, सोता हुआ ये कितना इनोसेंट लगता है, लेकिन जगते ही शेर बन जाता है। क्या मेरे साथ रात बिताने का इसे पछतावा होगा? अपने अनसुलझे सवालों के साथ जान धीरे से बेड पर से उठकर वॉशरूम चला जाता है, क्योंकि वो यीबो को उठाना नहीं चाहता था। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। अब आगे क्या होगा? उस पेबैक का क्या होगा जो मैं इसे देना चाहता था? और मैंने इसके साथ ऐसा फील क्यों किया? शायद मेरे मन में यीबो के लिए फीलिंग्स हैं। क्या वो मेरी फीलिंग्स को रिटर्न करेगा?
या कल रात बस वो मेरे साथ खेल रहा था। ये सब सोचते हुए जान रेडी होकर जिस मीटिंग के लिए वो आए थे उस मीटिंग के लिए फैंगशिंग के साथ चला जाता है। जान अपने मीटिंग प्लेस पर आधा घंटा पहले पहुंच गया था कि तभी मीटिंग रूम तक जाते हुए फैंगशिंग पूछता है, बॉस, आप एक पेंगुइन की तरह क्यों चल रहे हो? ये सुनते ही जान घूर कर फैंगशिंग को देखते हुए ठीक से चलने की कोशिश करने लगता है। जान की पूरी बॉडी दर्द कर रही थी और वो मन ही मन यीबो को गाली दिए जा रहा था। ठीक 20 मिनट के बाद वैन कॉरपोरेशन का सीईओ मिस्टर वैन मीटिंग रूम में एंटर करते हैं और एंटर करते ही जान और मिस्टर वैन एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जान यीबो का इंतजार करते हुए मीटिंग शुरू ही करने वाला था कि तभी यीबो कूल दिखते हुए मीटिंग रूम में एंटर करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर वैन, मैं लेट आने के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये कहकर यीबो जान के पास जाकर बैठ जाता है। जान की यीबो की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसे पता लग रहा था कि यीबो उसे अपनी आंखों से पूरी तरह से स्कैन कर रहा है। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होते ही जान को पता चल गया था कि मिस्टर वैन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और वो जान की कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन वो वहाँ यीबो की वजह से बैठा रहता है क्योंकि ये मीटिंग यीबो ने अरेंज की थी और आखिर में तो जान को इस डील के लिए ना ही कहना था। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है जान मिस्टर वैन को थैंक्स कहकर सोचने के लिए टाइम लेता है और मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। जान मिस्टर वैन की प्रेजेंटेशन से खुश नहीं था, लेकिन जब उन्होंने जान और यीबो को रात को पार्टी में इनवाइट किया तो जान ने मना नहीं किया क्योंकि वो पार्टी, फ्री की ड्रिंक्स और फूड मना नहीं करना चाहता था। जान तेजी से चलते हुए बाहर की तरफ जाता है कि तभी यीबो भागकर उसके पास आकर पूछता है, जान क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? हे, मुझे अवॉइड मत करो, प्लीज़ जवाब दो। क्या ये कंसर्न है? लेकिन ये वो नहीं कह रहा जो मैं सुनना चाहता हूँ। ये सोचते हुए जान फैंगशिंग की तरफ देख कर कहता है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। और फैंगशिंग, अगर तुम्हें होटल जाना हो तो चले जाना, अदरवाइज हम पार्टी में मिलते हैं। ये कहकर जान वहाँ से कार में बैठकर चला जाता है। दरअसल वो यीबो को अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो एम्बैरेस्ड फील कर रहा था और जिस तरह से यीबो उसे देख रहा था मानो यीबो उसे नेकेड देख रहा हो और जान उसे फेस नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ यीबो चुपचाप खड़े खड़े जान को जाते देख रहा था और सोच रहा था, मुझे लगता है कि उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आया। जान सच में स्टूपिड और इडियट है, ऐसे एक्ट कर रहा है मानो कुछ हुआ ही ना हो। शाम को पार्टी 15 स्टोरी बिल्डिंग के रूफ टॉप पर अरेंज की गई थी। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। जान बार में जाकर एक नॉर्मल ड्रिंक ऑर्डर करता है क्योंकि वो इस बिजनेस पार्टी में ड्रंक नहीं होना चाहता था। जैसे ही जान अपनी ड्रिंक का एक सिप लेता है तभी उसके पास वाली सीट पर कोई आकर बैठते हुए एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑर्डर करता है। जान जैसे ही उस पर्सन को देखता है अपनी बोही सिकोड़ लेता है। वो और कोई नहीं, हेपेंग था। जान सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। जान उसकी शक्ल देखते ही गुस्से में उसे किक्स और पंचेस मारना चाहता था जैसा वो जान के साथ स्कूल में किया करता था। हे, तुम बहुत जाने पहचाने लग रहे हो। क्या नाम था तुम्हारा? हाँ, याद आया, स्लट शाओझा। हेपेंग जान को प्रोवोक करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? जान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, दरअसल जान तो उसे उसी वक्त मारना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो जहाँ था उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना ही पड़ा। वो हेपेंग को दिखाना चाहता था कि अब वो पहले वाला जान नहीं रहा, वो उसे अब अच्छा सबक सिखा सकता है। देखो तो कौन भौंक रहा है। इतने सालों में तुम बहुत अच्छे दिखने लग गए हो, इसलिए फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ये प्रिटी फेस खराब नहीं करूँगा। पर कैसा रहेगा अगर हम कहीं और चले? हेपेंग कहता है, तुम में अभी भी बहुत हिम्मत है ना? मैं तुम्हें यहाँ से दफा हो जाने का चांस दे रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मेरी नाक सड़ जाएगी। तुम्हें पता है तुमसे कितनी बदबू आती है? जान कहता है, मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद आया। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम बेड पर कैसे रहोगे। वैसे तुम आज तक कितने लोगों के साथ सो चुके हो? हेपेंग कहता है, इतना क्यूरियस होना भी अच्छी बात नहीं होती। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुमसे बदला लूँगा? जान कहता है, कौन डरता है? मैं हेपेंग हूँ जो फ्यूचर में इस जगह का ओनर बनने वाला है जहाँ तुम अभी बैठे हो।
कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ आओ और थोड़ा वक्त बिताओ? बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगा। हेपेंग नशे में बकवास किए ही जा रहा था कि तभी जान के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसको यहाँ से कहीं दूर ले जाकर इसकी अच्छे से पिटाई करूंगा। ये सोचकर जान एक स्मर्क के साथ हेपेंग से पूछने ही वाला था कि तभी एक जोर का पंच हेपेंग के फेस पर आकर पड़ता है। आउच! कितनी जोर की इसे पंच पड़ा है। ये जिसने भी मारा है वो मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है। ये सोचकर जैसे ही जान उस इंसान को देखता है तो मन ही मन कहता है, ओह, मैं इसके गट्स देखकर सरप्राइज नहीं हुआ। ऐसा ये ही कर सकता था। वेल, नेवर माइंड, मैं इसके साथ दोस्ती करने का अपना आइडिया यहीं ड्रॉप करता हूँ। ये वो था जो जान के सामने दीवार बन कर खड़ा था। तुम सड़े हुए मीट के टुकड़े, अपनी जबान संभाल कर बात करो। क्या तुम्हें याद नहीं कि आखिरी बार मैंने तुम्हें कैसे मारा था? क्या तुम अभी भी वैसी ही पिटाई खाना चाहते हो? यीबो गुस्से में मुट्ठी बंद करते हुए पूछता है। ओह, क्या ये बॉस यीबो है? तो तुम भी यहाँ हो? वाओ, क्या तुम इसके लुक से पोजेस्ड हो गए हो? तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? पर रुको, तुमने मुझे पंच मारा? मैंने सुना है कि तुम मेरे डैड के साथ डील कर रहे हो। मैं अभी उन्हें कॉल करके ये डील कैंसिल करने के लिए बोलता हूँ। हेपेंग गुस्से में कहता है। अच्छा, तो ये मिस्टर वैन का बेटा है। अब समझ आया। जान अपने मुंह पर हाथ मारते हुए सोचता है और फौरन फैंगशिंग को बुलाकर मिस्टर वैन को कॉल करके डील रिजेक्ट करने को कहता है और फैंगशिंग फौरन बाहर कॉल करने चला जाता है। हेपेंग ये सब सुनकर बहुत गुस्से में दिख रहा था कि तभी गुआओ चेंग आगे आकर कहता है, डूड, इस बार तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। ये सुनते ही हेपेंग गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है और यीबो भी बिना जान की तरफ देखे वहां से चला जाता है। यीबो का ये रिएक्शन देख जान सोचने लगता है, यीबो ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या अब वो मुझे अवॉइड कर रहा है और क्या अब वो मेरे साथ सोने पर पछता रहा है? ग्रेट, मैं इस आदमी का गला दबा देना चाहता हूँ। कि तभी फैंगशिंग वापस आकर जान को बताता है कि मिस्टर वोंग जा चुके हैं, जिसे सुनकर जान एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ फैंगशिंग को देखता है। तो फैंगशिंग समझते हुए कहता है, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि वो बीजिंग वापस जा रहे हैं? गुआओ चेंग ने मुझे बताया कि उनको घर से उनकी मॉम मिसिस वोंग का कॉल आया और उन्हें घर अर्जेंटली बुलाया है और उन्होंने आपको उनसे मिलने को कहा है जब आप बीजिंग वापस जाएं। जान फैंगशिंग की बात को एक्नॉलेज करते हुए हाँ में सिर हिला देता है और सोचता है कि क्या यीबो सच में पछता रहा है और यही बात वो मुझे मिलकर कहना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ यीबो बीजिंग वापस जाते हुए सिर्फ जान के बारे में ही सोचे जा रहा था। जान के साथ बिताई रात उसके लिए सबसे सुंदर रात थी। यीबो को लग रहा था कि उसके टच करते ही जान उसे किक मारकर कमरे से बाहर निकाल देगा, लेकिन जैसे जान ने यीबो के हर टच पर रिएक्ट किया, वो यीबो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यीबो जान को पाकर बहुत खुश था कि फाइनली उसने जान के दिल में अपनी जगह बना ली है और जिस पल थककर जान यीबो की बाहों में गिरकर सो गया था, यीबो का दिल खुशी से नाच रहा था, ये सोचकर कि जान के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। पर अगले दिन उसने जान को उसे इग्नोर करते देखा। यीबो ने पैनिक होकर जान से बात करने की कोशिश की, लेकिन जान ने कोई बात नहीं की और वहां से चला गया था। यीबो को ऐसा फील हो रहा था मानो उसने जान का रेप किया हो, लेकिन जान से बात करना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए जब वो जान के पास पार्टी में बात करने जा रहा था तो उसकी मॉम का कॉल आया और उन्होंने यीबो को अर्जेंटली बिना कोई रीज़न दिए घर वापस बुलाया। कॉल के बाद जब यीबो जान के पास पहुंचने ही वाला था तो उसने हेपेंग को जान के साथ बदसलूकी करते देखा, जिस पर जान चुप बैठा था। यीबो को यह देखकर जान पर बहुत गुस्सा आया था कि वो ये सब कैसे सह सकता है। यीबो ने हेपेंग को मार मार कर अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया था और तब से हेपेंग ने यीबो के सामने आने की हिम्मत नहीं की थी और आज फिर से हेपेंग वही पिटाई डिजर्व करता था। हेपेंग के जाने के बाद यीबो गुस्से में जान से बिना बात किए वहां से चला जाता है और पूरे रास्ते उसके दिमाग में बार बार यही सवाल आए जा रहे थे कि क्या जान अब अफसोस कर रहा है वो यीबो के साथ सोया।
वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। वहीं जान बीजिंग पहुंचकर सीधे अपनी शीजे से मिलकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था, इसलिए उनसे मिलने चला गया। अपनी शीजे से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी शीजे को सब बताना चाहता था, लेकिन घबरा रहा था कि उसकी शीजे का रिएक्शन क्या होगा, क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगी। ये सब सोचते हुए वो फाइनली कहता है, शीजे, मुझे लगता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन आप इस बात पर प्लीज़ गुस्सा या उदास मत होना। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इस बात पर मैं दुखी या नाराज़ क्यों होंगी? यानी कहती है, क्योंकि शीजे वो कोई फीमेल नहीं है। जान कहता है, अच्छा तो फिर मुझे गेस करने दो। क्या ये वो है? यानली एक स्माइल के साथ जान के बालों को लगातार सहलाते हुए कहती है, आप कैसे जानते हो? क्या आपको हैरानी नहीं हुई? जान हैरान होते हुए पूछता है, आजा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और एक यही बात नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना? यानली कहती है, हाँ शीजे, वो दरअसल हम दोनों एक दूसरे के साथ सो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो बस मेरी बॉडी चाहता था या उसके दिल में सच में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं। मैं एम्बैरेस्ड था उसे फेस करने में, तो उसे अवॉइड किया और उसने कल शाम मुझे अवॉइड किया, पर मुझे मिलने बुलाया है। जान सिर झुकाए बताता है कि यानली ये सुनते ही हंसने लगती है और कहती है, मेरा आजा अभी भी बड़ा नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता वो सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहता था, वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उसने तुम्हें बुलाया है ना, तुम जाओ और उससे अपने दिल की सारी बात करो, तभी तुम्हें सब पता चलेगा। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्द वापस लौटूंगी नए वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।